इस वीडियो में। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रतिशत के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या उड़ीसा? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 39% गरीबों के साथ ये हमारा राज्य पहले नंबर पर आया है। इसका मतलब ये है कि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। तो ये कहीं से भी अच्छा स्थान नहीं है, हमको पीछे होना चाहिए इस इंडेक्स में, लेकिन हम आगे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सस्टेनेबल गोल जो इंडेक्स है उसके ही पैरामीटर्स में से एक है, जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में गरीबी सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के माध्यम से चित्रकूट, बस्तर एवं नारायणपुर में लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था की जाएगी? महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी या सबरी नदी? तो इसका सही जवाब है इंद्रावती नदी, ठीक है। तो इंद्रावती नदी के माध्यम से चित्रकूट, बस्तर एवं नारायणपुर में लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने गौठानों को मल्टी यूटिलिटी सेंटर में बदला जाएगा? 1000, 2000, 3000 या 4000? तो इसका सही जवाब है 3000, ठीक है। तो 3000 गौठानों को मल्टी यूटिलिटी सेंटर में बदला जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोका छेका अभियान 1 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष किस तिथि से की गई थी? 16 जून 2020, 17 जून, 18 जून या 19 जून 2020? तो इसका सही जवाब है 19 जून 2020। 19 जून 2020 को रोका छेका अभियान जो है वो प्रारंभ हुआ था और इस वर्ष 1 जुलाई से इसे प्रारंभ किया गया है। ये क्यों प्रारंभ किया गया है, इसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं, तो आप पिछले वीडियो। क्वेश्चन है, पंचलक्षम क्या है? नया साहित्य, नई फिल्म, कॉफ़ी टेबलेट बुक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है कॉफ़ी टेबलेट बुक। तो मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना में जब ये बताया गया कि 5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं, उसी दौरान ये पंचलक्षम जो कह सकते हैं हम कॉफ़ी टेबल बुक है, कॉफ़ी टेबल बुक, इसका क्या किया गया, विमोचन किया गया। और इसके विमोचन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी एवं नगरीय क्षेत्र के जो मंत्री हैं वो उपस्थित थे, ठीक है। और इसलिए इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि इसका विमोचन हुआ है ना, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल वाली गाड़ी है गाना किस योजना से संबंधित है? खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना, महतारी एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना या संजीवनी एक्सप्रेस? तो इसका गाना आपने प्रारंभ में ही सुन लिया है ना। तो ये मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना से संबंधित है। आप जब ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आए तो जरूर याद रखिएगा इस गाने को, है ना, तो उससे आपको ये रिमाइंड करने में आसानी होगी। तो मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना का जो गाना है हॉस्पिटल वाली गाड़ी है, ठीक है। इसको जो शायद वही सिंगर गाए हैं जो मिल्खा भाग में गाए थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल बैंकिंग ऐप सुविधा प्रदान करने वाला राज्य का केंद्रीय सहकारी बैंक कौन सा है? दुर्ग, रायपुर, अंबिकापुर या बैकुंठपुर? तो इसका सही जवाब है दुर्ग, ठीक है। तो दुर्ग में मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्रारंभ हो गई है, इसके लिए ऐप लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। इससे जो वहाँ के ग्रामीण जन हैं उनको बहुत सारे लाभ प्रदान होंगे, ठीक है। और आप जानते हैं कि सहकारी बैंक के तहत बहुत सी योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीणों को मिलता है, किसानों को मिलता है ना। और साथ ही साथ अगर मोबाइल बैंकिंग वो कर पाए तो इससे क्या होगा, इससे जो वो खरीदारी वगैरह करते हैं उसके लिए उनको कैश की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और पढ़े लिखे किसान जो होंगे वो आसानी से जो ऑनलाइन खरीदारी है उसको कर सकेंगे। इससे डिजिटल भारत जो हमारा है और कैशलेस इकोनॉमी को भी मदद मिलेगी, ठीक है। तो कैशलेस इकोनॉमी की और जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन का प्रयास है उसमें आप इसको रख सकते हैं और निबंध में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महत्वपूर्ण आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के ठिकानों में एसीबी का छापा पड़ा है। वर्तमान में वह किस पद पर पदस्थ हैं? तो इसका सही जवाब है एडीजीपी, है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से थोड़ा नीचे का पोस्ट है ये, है ना, एडीजीपी। और ये बहुत ही फेमस यानी आईपीएस अधिकारी हैं। इनका नाम जो राहुल शर्मा का जो सुसाइड कांड है उससे भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इन्होंने राहुल शर्मा जी को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया था कि उन्होंने अपने लेटर में यानी जो उनका सुसाइड नोट है उसमें भी इसका जिक्र किया था। हालांकि विभागीय लिपापोती से ये बात कभी सामने नहीं आ पाई। इसके अलावा इन्होंने बस्तर के करीब 100 आदिवासियों को नक्सली बताकर पकड़ के कहाँ ले आए, रायपुर ले आए, जिसके लिए बाद में ये पता चला कि ये सब ग्रामीण हैं और बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ उस चीज़ का और बाद में सबको छोड़ना पड़ा। इससे राज्य सरकार की बहुत फजीहत हुई थी, है ना। तो ये वही अधिकारी हैं और अगर ये प्रमोट हो जाते हैं यहाँ से, ये क्या बन जाते हैं, डीजीपी। और कह सकते हैं कि बहुत ही ख़राब बात होती है
और अभी ऐसा चल रहा है कि इनको बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। पहले इनको सस्पेंड किया जाएगा, बाद में इनकी सेवा समाप्त की जाएगी, ऐसा चल रहा है। क्योंकि जो इनकी संपत्ति है आय से अधिक, वो आय से केवल अधिक नहीं है, बहुत अधिक है ना। और बहुत सारा पैसा इनके घर से भी मिला है, बहुत सारी ज़मीनें मिली हैं, ज़मीन की जानकारी मिली है, बैंक में भी आवश्यकता से अधिक धन जमा है ना। और बहुत जगह इन्होंने निवेश किया हुआ है अपने काले धन को, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प पुरस्कार 2018-19 के लिए छत्तीसगढ़ के किस संभाग को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है सरगुजा संभाग को। तो सरगुजा संभाग को कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया गया है। 6 स्वास्थ्य केंद्रों को उत्कृष्ट सेवा और साफ सफाई के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1135 स्वावलंबी गौठानों को राज्य सरकार प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि प्रति गौठान देगी? 5,000 प्रति गौठान, 10,000 रुपये प्रति गौठान, 25,000 रुपये प्रति गौठान या 50,000 रुपये प्रति गौठान? तो इसका सही जवाब है 10,000 रुपये प्रति गौठान प्राप्त प्रदान किया जाएगा, ताकि वो अपने विकास कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ा सकें। आपको पता हो कि कुछ गौठान राज्य के बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ठीक है। और नरवा गरवा घुरवा बारी की जो संकल्पना है उसको रियल रूप में साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए, ये एक ऐसी योजना है जो पूरी मुख्यमंत्री की सोच पे आधारित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर आधारित है, और बहुत ही अच्छा काम इस पर प्रशासन की ओर से हुआ है, ठीक है। ये कह सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री का, जो साकार होता भी दिख रहा है। जब चीज़ें धरातल पर उतरती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। जैसे कि रोका छिका अभियान इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। गौठान, फिर कंपोस्ट खाद का जो प्रोग्राम चल रहा है वो इस पर डिपेंड है। तो धीरे धीरे ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको संबल प्रदान कर रहा है गौठान, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 1 से 7 जुलाई, 7 से 14 जुलाई, 14 से 21 जुलाई या 21 से 28 जुलाई? तो इसका सही जवाब है 1 से 7 जुलाई, ठीक है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह है, अतः ये केवल राज्य में ना मनाकर पूरे देश में मनाया जाएगा। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने कब शपथ ली है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई को? तो इसका सही जवाब है 3 जुलाई को। तो हेमंत वर्मा जी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद के रूप में अध्यक्ष के रूप में शपथ ले ली है। इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि हेमंत वर्मा जी अध्यक्ष बनने वाले हैं, और अब ये 3 जुलाई को शपथ ले ली है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरी हटरी क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिष्ठान, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध गायन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र या छत्तीसगढ़ का 600 साल पुराना महिला बाजार? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ का 600 साल पुराना महिला बाजार, और ये कलचुरी काल में स्थापित हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, बूढ़ा तालाब रायपुर के पास स्थित है, ठीक है। तो टूरी हटरी को याद रखिएगा। महिला बाजार से आशय ये है कि महिलाएं यहाँ पर जाकर जो बिक्री का कार्य है वो करती थी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिषासुरमर्दिनी और उमा महेश्वर की प्रतिमा जो आरंग से प्राप्त हुई उसे कहाँ रखा गया है? गढ़कलेवा रायपुर में, इंद्रावती भवन रायपुर में, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में या महंत घासीदास संग्रहालय में? तो इसका सही जवाब है महंत घासीदास संग्रहालय में। देखिए, मूर्ति वगैरह या कोई पुरातात्विक स्रोत जब मिलता है तो उसको जनरली संग्रहालय में ही रखा जाता है, ठीक है। बाकी गढ़कलेवा आप जानते हैं वो मिष्ठान का केंद्र है, छत्तीसगढ़ के पकवान वगैरह यहाँ मिलते हैं। इंद्रावती भवन संचनालय भवन जो है आपका है, तो वहाँ पे तो रखा नहीं जा सकता, ठीक है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी इसके लिए ऑथराइज नहीं है, केंद्र का विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो महंत घासीदास संग्रहालय ही इसका सही जवाब हो सकता था, ठीक है। एग्जाम में भी कई बार ऐसे आसान से कॉन्सेप्ट या लॉजिक लगाकर आप एग्जाम में अपने जो सवाल हैं उसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय ताम्रध्वज साहू के पास नहीं है? लोक निर्माण, धर्मस्व, पर्यटन या श्रम? तो इसका सही जवाब है श्रम मंत्रालय, ठीक है। तो ताम्रध्वज साहू अभी सरगुजा संभाग के प्रभारी मंत्री भी बन गए हैं, जो कोरिया जिला है और कुछ जिलों के, है ना। तो आज तो ये कोरिया जिले के दौरे पर भी हैं, ठीक है। और इनके पास जो मंत्रालय है वो आपको याद रखना चाहिए, है ना। लोक निर्माण, गृह, जेल, धर्मस्व और पर्यटन, 5 मंत्रालय इनके पास है। श्रम मंत्रालय इनके पास नहीं है। तो श्रम मंत्रालय किसके पास है? देखिए, श्रम मंत्रालय शिव कुमार डहरिया जी के पास है। नगरीय प्रशासन, विकास एवं श्रम, ये मंत्रालय शिव डहरिया जी के पास है, शिव कुमार डहरिया जी के पास, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सहकारिता मंत्रालय किस मंत्री के पास है? भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे, प्रेमसाय सिंह या कवासी लखमा? तो इसका सही जवाब है प्रेमसाय सिंह, ठीक है। हाल ही में एक पोस्टर में इन्हें भी मुख्यमंत्री बना दिया गया, है ना। इसके बाद 2 ऑफिसर जो हैं, अधिकारी जो हैं, सस्पेंड कर दिए गए, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है अभी कि राज्य में बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे दिख रहे हैं। इससे पहले TS सिंहदेव का भी चेहरा दिखा था, ठीक है।
और टी.एस. सिंहदेव और मुख्यमंत्री के बीच कुछ विवाद सा है ना, क्योंकि कार्यक्रम जो हुआ शहरी श्रम स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य मंत्री ही उसमें नहीं थे, है ना। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स दिख रहे हैं जिसमें जो विवाद है भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच वो उभर के सामने आता है। खैर, बात करते हैं प्रेम साय सिंह के मंत्रालय की। तो इनके पास स्कूल शिक्षा मंत्रालय है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी प्रेम साय सिंह के पास ही है। सहकारिता मंत्रालय भी प्रेम साय सिंह के पास है, ठीक है। तो ये सारे मंत्रालय जो हैं ये प्रेम साय सिंह के पास है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से मंत्रालय हैं, जैसे भूपेश बघेल जी के पास सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनिकर्म, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी और जो भी अन्य मंत्रालय जो किसी को ना बटा हो, है ना, जो भी विभाग है जो किसी को ना दिया गया हो, तो भूपेश बघेल जी के पास आ जाता है। रविंद्र चौबे जी की अगर बात करें तो संसदीय कार्य, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट, ये सारे मंत्रालय इनके पास हैं रविंद्र चौबे जी के पास। और कवासी लखमा जी को तो आप जानते हैं कि इनके पास वाणिज्य कर, आबकारी और उद्योग मंत्रालय है, ठीक है। तो ये समस्त जानकारी आपको इस प्रश्न से याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवनियुक्त विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष को शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, ठीक है। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने नवनियुक्त विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष को शपथ दिलाई है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी याद। ओबीसी को 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? मुख्य सचिव, संभागायुक्त, जिला कलेक्टर या एसडीएम? तो इसका सही जवाब है जिला कलेक्टर। तो जिले में एवं नगरीय क्षेत्र में जो 27% आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी वर्ग है, सामान्य वर्ग है, इन दोनों के लिए जो सर्वे का काम है वो जिला कलेक्टर की देखरेख में होगा। अब जिले की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र भी कलेक्टर के ही अंडर में होगा, लेकिन उसकी जो सर्वे का जितना भी काम है वो करेगा अनुभागीय अधिकारी राजस्व, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हैं? श्री भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू या रविंद्र चौबे? तो इसका सही जवाब है श्री भूपेश बघेल, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं भूपेश बघेल, ठीक है। ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को ही आपको याद रखना है। अभी इन्हें पुनः 1 वर्ष के लिए चुन लिया गया है, ठीक है। ये कार्यकाल लगातार बढ़ते ही रहेगा जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव कौन हैं? गुरुचरण सिंह होरा, कुलदीप जुनेजा, मोहम्मद अकबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है गुरुचरण सिंह होरा, ठीक है। तो गुरुचरण सिंह जो होरा हैं ये छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव हैं। अभी राष्ट्रीय जो महासचिव हैं ओलंपिक संघ के, उनसे इन्होंने मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी ने भी मुलाकात की, ठीक है। और उनको विभिन्न अपनी जो मांगे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसके बारे में बताया। प्रदेश का पहला वन प्रदर्शन प्रक्षेत्र किस जिले में स्थापित किया गया? सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया या जसपुर? तो इसका सही जवाब है कोरिया जिला, ठीक है। तो कोरिया जिले में अभी हाल ही में सांसद ज्योत्सना महंत और जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, इन लोगों ने प्रधानमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो प्रदेश का पहला वन प्रदर्शन प्रक्षेत्र है वो यहाँ के पास में ही स्थित ग्राम आनी में स्थापित किया है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और यहाँ पे जो वन यानी जो क्षेत्र है उसमें क्या बनेगा? वन प्रदर्शन प्रक्षेत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। साथ ही साथ में कोरिया जिला का संक्षिप्त जिला दर्शन, जैसा कि हमारे कुछ दर्शक की डिमांड करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो कोरिया जिले का गठन जो हुआ था 1998 में सरगुजा से अलग होकर, ठीक है। और ये जिला मुख्यालय इसका बैकुंठपुर है, ठीक है। और यहाँ सीमावर्ती जिले 3, तहसील 6, विकासखंड 5, नगर निगम 1, चिरमिरी, नगर पालिका परिषद 3, विधानसभा क्षेत्र 3 है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो मुख्य है यहाँ का NH-43 है। इसके अलावा पुरातात्विक स्थल जो है यहाँ पे कोटाडोल है ना। अशोककालीन मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं, बनास गोपत नदी के तट पर स्थित है। हर चौका देवी देवताओं की मूर्तियाँ, है ना। और राम वन गमन पथ मार्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। मोवाई नदी के तट पर स्थित है। बैकुंठपुर चिपचिपी देवी का मंदिर कर्क रेखा पर स्थित शहर है, ठीक है। यह कोरिया जिले का मुख्यालय भी है, ठीक है। हालांकि चिपचिपी देवी का मंदिर जो है वो मनेन्द्रगढ़ के पास है, लेकिन कई जगह पे ये बैकुंठपुर भी लिखा हुआ है और एग्जाम में क्योंकि जो CGPSC ने बैकुंठपुर ले लिया था इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन चुने। कैप्टन कूल ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया,
कैपिटल कूल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। कैपिटल कूल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना भी है। नेचर बॉडी इको क्लब के छात्र छात्राओं ने इसे बनाया है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैप्टन कूल ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नहीं, वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला योग केंद्र कहाँ खोला गया? पिपरा थाना परिसर में, मुलमुला थाना परिसर में, बिलासपुर थाना परिसर में या दुर्ग थाना परिसर में? तो इसका सही जवाब है मुलमुला थाना परिसर में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि राज्य में कोरोना लहर से कई पुलिस वालों की भी जान गई। ठीक है, तो मुलमुला थाना परिसर में इसे खोला गया है। और ये जो केंद्र होगा, योग केंद्र, ये न केवल यानी पुलिस वालों के लिए होगा बल्कि आम जन के लिए भी खुला रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है इस पुलिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंग के किस तालाब से चामुंडा देवी की खंडित मूर्ति मिली है? झलमला तालाब, अंधियार खोप तालाब, दलपत सागर या निराजा तालाब? तो इसका सही जवाब है झलमला तालाब। झलमला तालाब कई बार न्यूज़ में आ चुका है। इससे पहले भी इसके गहरीकरण के कार्य के दौरान बहुत सी मूर्तियाँ मिली थी। अब यहाँ कौन सी मूर्ति मिल गई है? चामुंडा देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, और 8वीं सदी की प्राचीन मूर्तियाँ भी यहाँ से मिल रही हैं। ठीक है, तो बहुत प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा जो दूसरा तालाब है अंधियार खोप तालाब, यहाँ से भी बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, ये दोनों ही तालाब जो हैं वो आरंग जिले में है, आरंग स्थान में है, सॉरी रायपुर जिले के आरंग स्थान में। ठीक है, आरंग को क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या मिल रही हैं? बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर नगर निगम भवन का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर किया गया? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। ठीक है, तो रायपुर नगर निगम का जो नगर पालिका भवन है उसका नामकरण किस नाम पर कर दिया गया है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जो कल्चर है उसको अपनाने की यहाँ कोशिश भी की जाएगी, ऐसा बताया गया है। ठीक है, और जो उनका प्रिय गीत है वो भी यहाँ पे बजाया जाए वीडियो में। पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की किस फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया गया है? धान, गेहूँ, कोदो या मक्का? तो इसका सही जवाब है मक्का। आपको ज्ञात हो, धान, गेहूँ, कोदो ये सब पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं, लेकिन अब मक्का को भी इसमें शामिल किया गया है और मक्का भी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। इसके साथ गन्ना और मक्के से जो इथेनॉल प्लांट लगाया जाना है उसके कार्य को भी तेजी प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। राज्य के पूर्व सांसद रमेश बैस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? झारखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब है झारखंड। ठीक है, तो रमेश बैस इससे पूर्व इनको जब सांसद बनाया गया था पहली बार तो इन्हें त्रिपुरा का सांसद बनाया गया था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये त्रिपुरा से हटा के कहाँ ले आए गए हैं? झारखंड ले आए गए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में ये झारखंड के राज्यपाल बने हैं। हालांकि अभी इनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है झारखंड के राज्यपाल के रूप में, तो कार्यकाल इनका शपथ ग्रहण के बाद ही प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि अब रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? तो झारखंड के। ठीक है, अब ये जो राज्यपाल बने कल ही बने हैं और कल बहुत सारे राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, जिनका आपको अगर डिटेल चाहिए उनके बारे में क्वेश्चन तो वो आपको कल 6 जुलाई का जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली ई लोक अदालत किस हाईकोर्ट ने शुरू की थी? बिलासपुर हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर हाईकोर्ट। ठीक है, बिलासपुर हाईकोर्ट में पहली बार ई लोक अदालत शुरू किया गया था, जिसका मॉडल को अब पूरे देश में अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बिलासपुर हाईकोर्ट के माध्यम से ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंचा महापर्व में कितनी रथ की यात्रा इस वर्ष निकलेगी? 1, 2, 3 या 4? देखिए, सामान्यतः तो ये 3 रथ की यात्रा निकलती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण प्रशासन ने 3 रथों को अनुमति नहीं दी है। तो इसका सही उत्तर है 1 रथ। ठीक है, इस बार प्रशासन ने 1 रथ को ही अनुमति दी है, तो 1 रथ के साथ यात्रा निकलेगी। ठीक है, अगर अभी तक तो 1 रथ के साथ निकलना है यात्रा, अगर कोई संशोधन होता है तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहर एनीकट किस जिले में स्थित है? सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबिया या सरगुजा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है सूरजपुर। ठीक है, ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है रेहर एनीकट। कारण यह है कि इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो काफ़ी बड़ा लक्ष्य था, है ना, कि इससे जो है कम से कम नहीं तो 1500 MT बिजली बनाना था, 1200 हेक्टेयर में सिंचाई करना था, लेकिन
खराब निर्माण के कारण जो 2700 करोड़ हैं सरकार के, ये ऐसा लग रहा है कि लगभग बर्बादी के कंडीशन में पहुंच गए हैं। ना ही पानी रुक रहा है और ना ही बिजली बनाई जा रही है, ना ही सिंचाई हो रही है। ठीक है, तो खराब घटिया निर्माण कार्य के कारण इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना केवल क्षेत्रवासियों को नुकसान हुआ है बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ है। तो अब मांग की जा रही है कि जो भी इसमें दोषी अधिकारी हैं उनको इसका दंड दिया जाए और उनसे संपूर्ण जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी राशि वसूली की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? जांजगीर चांपा, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा। तो इसका सही जवाब है जांजगीर। इसमें आप चांपा को हटा दीजिएगा, चांपा नहीं केवल जांजगीर। जांजगीर शहर सबसे प्रदूषित बताया गया है, न केवल वायु की गुणवत्ता के आधार पे बल्कि जो आसपास कचड़े फैले रहते हैं सड़क के किनारे, और यानी स्वच्छ भारत अभियान की कह सकते हैं जो जो रिक्वायरमेंट है उस इसमें से कोई भी पूरी नहीं होती है, बल्कि गंदा जरूर किया जा रहा है इसको, है ना। तो शहर के किनारे नालियाँ और ये सब चीज़ देखा गया था इसमें, और इसमें पाया गया कि जांजगीर जो है 69.5 अंकों के साथ सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, जबकि बिलासपुर सेकंड सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, बिलासपुर 69 पॉइंट के साथ सेकंड नंबर पे है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर। ठीक है, रायपुर राजधानी जो है काफ़ी पीछे है, इसमें काफ़ी स्थिति बेहतर है ना। तो 10 शहरों को जिसमें चिन्हांकित किया गया था उसमें जांजगीर टॉप पर आया है प्रदूषण के मामले में। ठीक है, जो कि एक काफ़ी ख़राब बात है जांजगीर और उसके आसपास के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना का शुभारंभ अग्रिकला गांव से होगा। यह किस जिले में स्थित है? यह गांव किस जिले में स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कबीरधाम? तो इसका सही जवाब है कबीरधाम। ठीक है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना का शुभारंभ अग्रिकला गांव से होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो कबीरधाम में है। जो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसमें जो भूमि है उसको क्रमांक दिया जाएगा, 14 अंकों का ये होगा। ठीक है, तो ये योजना अब शुरू की जा रही है जिससे कि जो भूमि स्वामी हैं उनको उनकी जो कह सकते हैं लैंड है यानी भूमि है उसका उचित अंकन किया जा सके। ठीक है, और इससे रिकॉर्ड रखने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? अबुझ माड़िया, माड़िया, मुड़िया या बैगा? तो इसका सही जवाब है अबुझ माड़िया। तो हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसमें आदिवासियों की जनसंख्या उनका लिंगानुपात ऐसा पता लगाया जा रहा था। ठीक है, तो बस्तर की आदिवासी जो जनसंख्या है उसका सबका काउंटिंग किया गया, लिंगानुपात देखा गया। यहाँ पे जो ये काउंटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से की गई, लगभग प्रत्येक घर का दौरा किया गया, सारे सदस्यों को यानी पहचाना गया, उनकी काउंटिंग की गई सबसे छोटे सदस्य से लेकर बड़े सदस्य तक, और उसके बाद लिंगानुपात भी निकाला गया। उसमें अबुझ माड़िया टॉप पर आया है। इसका जो लिंगानुपात है वो 1041 से भी ज़्यादा है। ठीक है, अबुझ माड़िया जनजाति। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग किस जिले में महासीर मछली का पालन करेगा? कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही? तो इसका सही जवाब है कबीरधाम। ठीक है, तो महासीर मछली आपको पता हो कि मध्य प्रदेश राज्य की ये राजकीय मछली है। ठीक है, अब इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो इसके संरक्षण के लिए कबीरधाम में का जो वन विभाग है वो यहाँ पे क्या करेगा? इसका संरक्षण करेगा, इसका पालन करेगा। ठीक है, तो याद रखना है महासीर मछली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग द्वारा राज्य में 2021-22 में कितने पौधे लगाए जाएंगे या कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़? इसका सही जवाब है 1 करोड़ पौधे। ठीक है, तो 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर इसका 1% भी बच गया तो मतलब समझ लीजिए 1 लाख पौधे बड़े हो जाएंगे। देखते हैं क्या परसेंटेज रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं लेकिन उसमें से संरक्षण कम को ही मिल पाता है। एवं मानव संग्रहालय भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? पुरखौती मुक्तांगन में, इंद्रावती भवन में, महानदी भवन में या संगवारी भवन में? तो इसका सही जवाब है पुरखौती मुक्तांगन, रायपुर में। ठीक है, तो मानव संग्रहालय भवन एवं भारत भवन यहाँ पे बनाया जाएगा। भारत भवन में विभिन्न जो भारत से संबंधित जानकारियाँ हैं वो होंगी। मानव संग्रहालय भवन में मानव संबंधित जो इतिहास से संबंधित साक्ष्य जो मिले हैं वो सारी जानकारियाँ यहाँ पे रखी जाएंगी और इसको पुरखौती मुक्तांगन में रखा जाएगा। ठीक है, इसकी जानकारी सीएमओ छत्तीसगढ़ के पेज से प्राप्त हुई है, तो ये एक सही जानकारी है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 41 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में किसे शामिल किया जाएगा? बमलेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़, महामाया मंदिर, रतनपुर, दंडनेश्वरी मंदिर, मल्हार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है बमलेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़। तो माँ बमलेश्वरी का धाम डोंगरगढ़, इसे देश के 41 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में शामिल करके इसका विकास किया जाएगा।
पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए संपूर्ण जो प्रयास हो सकते हैं यहाँ पे किए जाएंगे। कोरोना काल के बाद जब पर्यटन तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ उसमें शुमार हो अव्वल पर्यटन स्थलों में, इसके प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्टेरॉयड सर्च कैंपेन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्कूल शामिल किया गया है? डीएवी पब्लिक स्कूल बिलासपुर, जैन इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर, मल्टीपर्पस गवर्नमेंट स्कूल दयानंद या श्री शंकराचार्य स्कूल रायपुर? तो इसका सही जवाब है मल्टीपर्पस गवर्नमेंट स्कूल रायपुर। ठीक है, सॉरी, मल्टीपर्पस गवर्नमेंट स्कूल दयालबंद बिलासपुर में। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टेरॉयड सर्च कैंपेन में इसे शामिल किया गया है। ये स्कूल इससे पहले भी कई उपलब्धियां प्राप्त कर चुका है। विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दयालबंद का जो ये सरकारी स्कूल है, मल्टीपर्पस गवर्नमेंट स्कूल, ये बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी के किस प्लांट में बॉयलर फटने की घटना हुई है? कोरबा, सीपत, पुसौर या लारा? तो इसका सही जवाब है एनटीपीसी सीपत। तो एनटीपीसी सीपत में अभी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से जो छत है और जो आसपास जो सामग्रियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि जान का नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी जो 500 मेगावाट की यूनिट थी उसका कार्य ठप पड़ गया है। अब इसके सुधार का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। अभी जो है बाकी प्लांट्स तो चल रहे हैं एनटीपीसी के, लेकिन 500 मेगावाट का एक प्लांट बंद हो गया है। ठीक है, तो ये यूनिट जो है लगातार यानी अब इसमें कार्य किया जा रहा है। एनटीपीसी सीपत में ये कोई पहली घटना नहीं है एक्सीडेंट की। इससे पहले 2014 और 2019 में भी घटना घट चुकी हैं। 2019 में तो एक घटना में कई लोग पानी के टैंक में जा गिरे थे, जिसमें जो वहाँ के जीएम हैं यानी एनटीपीसी सीपत के, उनको गंभीर चोट भी आई थी और बाकी जो मजदूर हैं वो सुरक्षित थे। हालांकि जान माल की हानि अभी तक एनटीपीसी सीपत में भगवान की दया से नहीं हुई है और उम्मीद करते हैं कि जो ये 500 मेगावाट का जो प्लांट बंद हुआ है ये जल्दी ही चालू कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी का नया नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद? तो इसका सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी अब इसका नाम हो गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसे रखा गया है तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे यहाँ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कौन सी अकेडमी है, तो राज्य पुलिस अकेडमी है। ठीक है, और इसके अलावा महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी विवेकानंद, इसमें स्वामी विवेकानंद के नाम पर हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना का है उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत कितने घरों में जल प्रदान किया जाएगा? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 1,98,000? तो समूह जल प्रदाय योजना के तहत 1,98,000 लोगों के घरों में क्या पहुंच जाएगा? जल पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जवाब क्या है? 1,98,000। इसको याद रखिएगा, 1,98,000 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन त्यौहार राज्य में कब से कब तक मनाया जाएगा? 7 जुलाई से 16 जुलाई तक, 8 जुलाई से 14 जुलाई तक, 9 जुलाई से 15 जुलाई तक या 10 जुलाई से 18 जुलाई तक? तो इसका सही जवाब है 7 जुलाई से 16 जुलाई तक। तो इसका वर्चुअल शुभारंभ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। ठीक है, उनकी पुत्री का हाल ही में प्रोफेसर के एग्ज़ाम में चयन हो गया है, मुझे आज ही पता चला। ठीक है, बधाई हो उनको। 7 जुलाई से 16 जुलाई तक जो है वजन त्यौहार राज्य में कब मनाया जाएगा? ठीक है, और इसका वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, 8 जिला अस्पतालों में प्रारंभ निःशुल्क डायलिसिस सुविधा का क्या नाम रखा गया है? जीवन सुरक्षा, जीवन कवच, जीवन धारा या जीवन स्वच्छता? तो इसका सही जवाब है जीवन धारा। 8 जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा की शुरुआत की गई है। इसका नाम जीवन धारा रखा गया है। डायलिसिस जो है वो किडनी संबंधी रोगों से संबंधित है, क्योंकि किडनी जिसकी भी खराब हो जाती है तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है ना, और ब्लड का,
और ब्लड के फिल्ट्रेशन को फिर मशीन के माध्यम से किया जाता है, जिसे डायलिसिस कहा जाता है। तो ये 8 जिले कौन कौन से हैं? तो दुर्ग, बिलासपुर, कांकेर, महासमुंद, कोरबा, बीजापुर, इसके अलावा कोरिया और अंबिकापुर। ठीक है, ये सारे जिलों को अब निःशुल्क डायलिसिस सुविधा के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले को नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल कर लिया गया है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर या कोरबा? तो इसका सही जवाब है मुंगेली। ठीक है, तो बालोद को हटाया गया है इस श्रेणी से और किसको शामिल किया गया है? मुंगेली को शामिल किया गया है, क्योंकि नक्सल मूवमेंट इस समय मुंगेली में ज़्यादा दिख रही है और कई बार यहाँ पे इंक्रोचमेंट यानी नक्सली अंदर घुसने की कोशिश की है जंगलों में। आपको पता हो मुंगेली में अचानक मार जो फॉरेस्ट है वो ये स्थित है ना, तो उस सभी क्षेत्र में नक्सली आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मुंगेली को अब नक्सल प्रभावित जिलों में घोषित यानी शामिल कर लिया गया है। जब भी कोई जिला नक्सल प्रभावित जिला घोषित होता है तो उसको अलग बजट मिलता है ना, थोड़ा सा अलग पैसा मिलता है नक्सल समस्या के लिए या उससे निपटने के लिए। इसके अलावा जो वहाँ के पुलिसकर्मी होते हैं उनको कुछ सेवा और भत्ते वगैरह एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सुविधाएं भी मिल जाती हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति पदक, एक्सीलेंट अवार्ड, आरोग्य सेतु अवार्ड? तो इसका सही जवाब है एक्सीलेंस अवार्ड। तो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या उसकी उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ को एक्सीलेंट अवार्ड प्रदान किया गया है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद समाज वाचनालय कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, कोरबा या सरगुजा? तो इसका सही जवाब है रायपुर। आनंद समाज वाचनालय में विभिन्न जो ग्रंथ हैं वो हैं और संग्रह किए हुए साहित्य यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, हाल ही में ये न्यूज़ में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरपा भैंसाजार परियोजना किस जिले में स्थित है? मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या कोरबा? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर। अरपा भैंसाजार परियोजना को बिलासपुर जो है वहाँ पे बनाया गया है, अरपा नदी पे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बिलासपुर जिले में कोटा तहसील के पास ये परियोजना स्थित है, जबकि अरपा की सहायक नदी जो है खारंग, उसमें खूंटा घाट जलाशय स्थित है, उसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर कहाँ खोला गया है? जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में या अटल विश्वविद्यालय में? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पहला रेडिएशन सेंटर खोला गया है। इसका कार्य या इस रेडिएशन सेंटर का से जो अध्ययन होता है जेनेटिक्स वगैरह का और कृषि अभियांत्रिकी का, ठीक है, जो फसलों का, तो उसमें कहीं ना कहीं हेल्प प्रदान करेगा ये रेडिएशन सेंटर। हमारे अस्पताल के पायलट प्रोजेक्ट में किसे शामिल किया गया है? नवापारा, अंबिकापुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर या बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है नवापारा, अंबिकापुर को। ठीक है, तो हमारे अस्पताल का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें नवापारा, अंबिकापुर को शामिल किया गया है। ये CHC है, अब इसको पूर्ण अस्पताल बनाया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 20 बिस्तरों का पूर्ण अस्पताल इसे बनाया जाएगा, जो कि एक अभिनव पहल है। इसके तहत ग्रामीण अधोसंरचना, जो स्वास्थ्य सेवाओं की अधोसंरचना है, उसमें सशक्तिकरण आएगा, मजबूती आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरा से 1500 साल पुरानी मिली मूर्ति में किस राजा का जिक्र है? महाशिवगुप्त, बालार्जुन, तीवरदेव, पुरुषोत्तम देव या कलिंग देव? तो इसका सही जवाब है महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि एक पांडु वंश के राजा थे। ठीक है, इनके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके काल में सर्वाधिक ताम्रपत्र और अभिलेख प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ महाशिवगुप्त बालार्जुन जो थे वो शैव धर्म अनुयायी थे और कह सकते हैं ये बहुत ही सहिष्णु प्रकार के राजा थे और सभी धर्मों को इन्होंने संरक्षण या स्वतंत्रता प्रदान की थी। ठीक है, साथ ही साथ इनके काल में छत्तीसगढ़ में हेनसांग ने यात्रा की थी। हेनसांग की रचना है सीयू की, उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से संबोधित किया था। ये संपूर्ण जानकारी आपको महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 10 जुलाई। 10 जुलाई को छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दिन के लिए करीब 90,000 आवेदन और यानी केसेस आए थे, जिसमें से 37,000 केसेस का निराकरण किया गया। लोक अदालत
में ई लोक अदालत भी शामिल है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर यह आयोजन किया गया। ई लोक अदालत को शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है और इस मॉडल को अब पूरे देश के जो कोर्ट हैं वहाँ अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में ये संपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। इस बार हर साल एक बार होती है, तो इस बार एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को हुई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मतलब 11 जुलाई को राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस होते हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के दिन प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में रायपुर की जनसंख्या लगभग कितनी बढ़ गई है? तो इसका सही जवाब है 10 लाख। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के दिन जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें यह बताया गया है कि जो पिछले 20 वर्ष हैं उसमें रायपुर की जनसंख्या लगभग 10 लाख ग्रोथ कर गई है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है 20 वर्षों में, यानी 21 वर्षों में। 21 वर्षों में लगभग 50% जनसंख्या हमारी परिवारों को किस वर्ष तक नल द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य रखा है? 2022, 2023, 2024 या 2025? तो इसका सही जवाब है 2023। ठीक है, तो सरकार ने 39 लाख ग्रामीण परिवारों को 2023 तक शुद्ध पेयजल नल द्वारा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। ये जो बात है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा कल मतलब रविवार को आयोजित लोकवाणी में बताई गई है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि बेरोजगारी दर जो छत्तीसगढ़ में 22% से घटकर 3% पर आ गई है। ठीक है, हालांकि सरकारी वैकेंसी कम ही निकलती है, फिर भी ऐसे आंकड़े सामने आए हैं, है ना। तो निश्चित तौर पे प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा नौकरी मिल रही होगी। आप बताइए कि ये डाटा कितना सही है? 22% से बेरोजगारी दर घटकर अब 3% पे आ गई है। जानकारी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने दी है लोकवाणी कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष कौन हैं? मनोज भिवगड़े, रामपुरी गोस्वामी, बालकृष्ण पाठक या सफ़ी अहमद? तो इसका सही जवाब है मनोज भिवगड़े। ठीक है, तो मनोज भिवगड़े को छत्तीसगढ़ राज्य ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, निर्वाचित किया गया है। इसके महासचिव जो हैं रामपुरी गोस्वामी नियुक्त हुए हैं। ये दोनों ही निर्विरोध इन पदों पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनौषधि एवं पादप विकास बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? बालकृष्ण पाठक, रामपुरी गोस्वामी, सुभाष धुप्पड़ या विकास उपाध्याय? तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण पाठक। हालांकि इस क्वेश्चन को हम पहले किसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये करंट में बने हुए थे उस समय, है ना। तो वनौषधि पादप विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो बालकृष्ण पाठक जी हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष कौन है? सफ़ी अहमद, बालकृष्ण पाठक, मनोज शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है सफ़ी अहमद। तो सफ़ी अहमद श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? रामानुज प्रताप सिंह देव, डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव, स्वर्गीय देवेंद्र कुमारी सिंह देव, राजा बालन सिंह देव? तो इसका सही जवाब है स्वर्गीय देवेंद्र कुमारी सिंह देव। ठीक है, तो स्वर्गीय देवेंद्र कुमारी सिंह देव सरगुजा राजघराने पर से हैं। ठीक है, ये इनके नाम पे अब अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया गया है। जो हमारे बालकृष्ण पाठक वनौषधि एवं पादप विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सफ़ी अहमद, इनके नाम पर इस हॉस्पिटल का नाम रखने या इस मेडिकल कॉलेज के नाम रखने पर इन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों ही खबरें यानी सुर्खियों में थी। ठीक है, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मासिक पत्रिका किलोल का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास? तो इसका सही जवाब है शिक्षा। राज्य स्तरीय मासिक पत्रिका जो किलोल है इसका संबंध शिक्षा से है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों एवं शिक्षकों के द्वारा किए गए प्रयास, अभिनव, नवाचार जो भी प्रयास हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, विभिन्न शिक्षकों एवं उनकी पढ़ाई जाने वाली गतिविधि TLM को इस पत्रिका में शामिल किया जाता है। इसका प्रकाशन विंग्स टू फ्लाई सोसाइटी के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की
कौन सी बैठक का आयोजन किया गया, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका सही जवाब है पहली। ठीक है, तो हाल ही में राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया। राज्य योजना आयोग की जो बैठक थी उसके ही माध्यम से राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आपको याद हो कि कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने कई क्वेश्चन जो हैं सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो आया था उसके ऊपर चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपको कि बहुत से इंडेक्स में छत्तीसगढ़ पीछे है। कुछ इंडेक्स में लैंगिक समानता अनुपात में इसमें तो छत्तीसगढ़ अच्छा है, लेकिन बाकी इंडेक्स में बहुत में पीछे भी है। ठीक है, तो इस बात को गौर करते हुए राज्य सरकार ने अब राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की बैठक में ये फैसला लिया है कि एसडीजी परफॉर्मेंस के आधार पर जो रैंकिंग है वो भी जारी की जाएगी। साथ ही साथ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क एवं बेसलाइन एवं प्रोग्रेसिव रिपोर्ट 2020 का भी विमोचन इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ इसमें डेवलपमेंट हो रहा है जो कि राज्य के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, जिलों एवं तहसीलों के मध्य इस तरह के कंपटीशन होंगे कि एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में कौन सा जिला कितना बेहतर है या कौन सा स्थान कितना बेहतर कर रहा है, तो इससे ओवरऑल छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस बेटर होगी। न केवल जिलों में बल्कि जब पूरे देश में भी ये सर्वे कराया जाएगा तो उसमें भी बहुत से इंडिकेटर्स में छत्तीसगढ़ अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में एसडीजी परफॉर्मेंस के आधार पर किनकी रैंकिंग की जाएगी, तहसीलों की, विकासखंडों की, संभागों की या जिलों की? तो इसका सही जवाब है जिलों की। वर्तमान फैसले में ये कहा गया है कि जो स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क की तरह डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एसडीजी सेल का भी गठन किया जाएगा, है ना, यानी सतत विकास लक्ष्य सेल, जो कि लगातार डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क पर काम करेगा और तैयार करेगा इसे। ठीक है, और ये बताएगा कि कौन सा जिला कितना बेहतर कार्य कर रहा है सभी इंडाइसेस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनाए जाने की योजना को स्वीकृति की गई है? ठीक है, नंदिनी की खाली पड़ी माइंस में, बैलाडीला की बंद पड़ी माइंस में, कोरबा की खाली ओपन कास्ट माइन में और विश्रामपुर में स्थित जमीन पर। तो इसका सही जवाब है नंदिनी की खाली पड़ी माइंस में। ठीक है, तो नंदिनी की खाली पड़ी माइंस में क्या बनाए जाने की योजना है? तो छत्तीसगढ़ का, न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाए जाने की योजना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि राज्य सरकार उन भूमि को फिर से रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है वनों से, जो कि पहले वन आरक्षित क्षेत्र होते थे, लेकिन खनन उत्खनन के कार्यों के कारण ये क्षेत्र क्या हो गया, वनों से विहीन हो गया। अब इसे पुनः वनाच्छादित करने की योजना पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? रतनपुर, मल्हार, आरंग या डोंगरगढ़? तो इसका सही जवाब है डोंगरगढ़। ठीक है, तो प्रसाद योजना में शामिल किया गया है 42 स्थलों का जो चयन किया गया है पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। तो प्रसाद योजना के तहत डोंगरगढ़ का चयन किया गया है। इसमें बमलेश्वरी माता का मंदिर जो है उसको प्रज्ञागिरी की पहाड़ी जो है वहाँ पे और भी बहुत से क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि ये राष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र बनकर उभरे। ठीक है, इसलिए केंद्र की प्रसाद योजना में इसे सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का पहला सरकारी अस्पताल कहाँ बनाया गया है छत्तीसगढ़ में? बिलासपुर में, रायपुर में, भिलाई में या दुर्ग में? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो बच्चों का पहला सरकारी अस्पताल जो है रायपुर में बनाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इसे कोविड अस्पताल, बच्चों के कोविड हॉस्पिटल में भी बदला जा सकता है। ठीक है, और इसमें वेंटिलेटर, आईसीयू, सभी चीज़ों की, ऑक्सीजन, सबकी व्यवस्था करके ऑलरेडी सरकार ने रखा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों के लिए स्पेशली हॉस्पिटल बना दिया गया है राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वैद्य अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या अंबिकापुर? तो इसका सही जवाब है रायपुर। रायपुर के पंडरी क्षेत्र में पहला वैद्य अस्पताल बनाया जाएगा, जहाँ पे बीएमएस डॉक्टर्स बैठेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर मनरेगा मजदूरों की मृत्यु पर अनुकंपा अनुदान के रूप में उनके परिवार को कितनी राशि दी जाएगी? 10,000, 50,000, 25,000 या 1 लाख? तो इसका सही जवाब है 1 लाख। ठीक है, तो कार्यस्थल पर मनरेगा मजदूरों की मृत्यु पर अनुकंपा अनुदान के रूप में उनके परिवार को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जो कि एक अच्छी रकम है। ठीक है, और इससे जो मजदूर परिवार है उसके कम से कम भरण पोषण का कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक स्पेस केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर या रायगढ़? तो इसका सही जवाब है नवा रायपुर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक दृष्टि से विविध प्रकार की और भांति भांति की प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। ठीक है, मुख्यतः आदिवासी संस्कृति छत्तीसगढ़ की पहचान है। ठीक है, इसके अलावा भी जो बिहार के लोग यहाँ आके बसे हैं, उड़ीसा के लोग आके बसे हैं, मध्य प्रदेश के लोग आके बसे हैं, उनके भी विभिन्न जो धर्म हैं, जो त्यौहार हैं, वो भी यहाँ पे आके रच बस गए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो और ज़्यादा परिष्कृत हो गई है, और ज़्यादा इसमें सम्मिश्रण हुआ है भारत के विभिन्न क्षेत्रों का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे सांस्कृतिक जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है छत्तीसगढ़ का। तो इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक स्पेस केंद्र कहाँ खोला गया है? तो कौन बनी है या कौन है? श्रीमती किरणमयी नायक, श्रीमती अंबिका सिंह देव, देवती कर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है श्रीमती किरणमयी नायक, है ना। तो अभी हाल ही में इन्होंने नगरनार स्टील प्लांट से संबंधित मुद्दे में 71 में से 61 महिलाओं को न्याय दिलाते हुए उन्हें सरकारी नौकरी, यानी नगरनार स्टील प्लांट में जो नौकरी है वो दिलाई है। ठीक है, क्योंकि जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें महिलाओं का भी हक होता है। तो इसी तरह का ये केस था, निर्णय 12 वर्ष बाद आया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है श्रीमती किरणमयी नायक की। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष कौन है? रामगोपाल अग्रवाल, अरुण बोरा, देवेंद्र बहादुर सिंह या धनेश पाटिला? तो इसका सही जवाब है रामगोपाल अग्रवाल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि रामगोपाल अग्रवाल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसमें जो अन्य नाम हैं जैसे कि अरुण बोरा, अरुण बोरा जो नाम है, ये अरुण बोरा किस यानी विभाग के अध्यक्ष हैं? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष हैं। देवेंद्र बहादुर सिंह राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। हम देख चुके हैं इसको पिछले क्वेश्चंस में 2-3 दिन पहले। ठीक है, देवेंद्र बहादुर सिंह का नाम आप याद रखिएगा कि ये किसके अध्यक्ष हैं, और राज्य वन विकास निगम के। और धनेश पाटिला ये अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये सारे ही लोग इम्पोर्टेंट हैं, है ना, सभी किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय अंग्रेजी स्कूलों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी आत्मानंद, स्वामी अग्निवेश या चूड़ामणि साहब? तो इसका सही जवाब है स्वामी आत्मानंद, है ना। तो स्वामी आत्मानंद जी के नाम पे जो शासकीय अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं, है ना, पूरे प्रदेश भर में खोले गए हैं, उनका नामकरण किया गया है। और इन स्कूलों के लिए 6200 से अधिक जो पद हैं वो स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें भर्ती प्रतिनियुक्ति एवं संविदा भर्ती द्वारा किया जाना है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व सांसद रमेश बैस जी ने किस राज्य के राज्यपाल का पद ग्रहण किया है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है झारखंड। ठीक है, तो पूर्व सांसद रमेश बैस जी ने कल अपना पदभार ग्रहण कर लिया है झारखंड के राज्यपाल के रूप में। इससे पूर्व वो त्रिपुरा के राज्यपाल थे। ठीक है, उससे पूर्व वो रायपुर से सांसद चुने जाते थे और लगातार 9 बार ये सांसद रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है ना। कई बार ये सांसद चुने गए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है रमेश बैस जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? मनोज मंडावी, भीमा मंडावी, चरणदास महंत या अमिताभ जैन? तो इसका सही जवाब है मनोज मंडावी। ठीक है, तो राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष जो हैं वो मनोज मंडावी जी बने हैं। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं चरणदास महंत जी। ठीक है, चरणदास महंत जी अध्यक्ष हैं और मनोज मंडावी उपाध्यक्ष हैं। दोनों का ही नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ आप कमेंट में ये बताइएगा कि चरणदास महंत जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने होम हर्बल गार्डन स्थित हैं? 12, 13, 14 या 15? तो इसका सही जवाब है 14। छत्तीसगढ़ राज्य में होम हर्बल गार्डन की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना हो रही है, चल रही है, और विभिन्न योजनाएं जो हैं उसके तहत होम हर्बल गार्डन के द्वारा जो औषधीय पौधे हैं उनका भी वितरण किया जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जैसे औषधि ग्राम बनाया जाता है, आदर्श ग्राम बनाया जाता है, आयुर्ग्राम बनाया जाता है, वहाँ पे भी होम हर्बल गार्डन द्वारा जो विकसित पौधे होते हैं, संरक्षित पौधे होते हैं, औषधीय पौधे जो होते हैं उनको पहुँचाया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, इन पौधों को। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? भानु प्रताप सिंह, अग्नि चंद्राकर
राजकुमार पटेल या मुन्ना लाल यादव? तो इसका सही जवाब है भानु प्रताप सिंह। तो जैसा कि आपको ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न मंडल एवं आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति विगत 2.5 वर्षों से नहीं हुई थी। अब जाके सरकार की आंखें खुली हैं और 2.5 वर्ष बाद उन्होंने इन आयोगों में भर्तियां की हैं या अध्यक्षों की नियुक्ति की है। तो इसी में भानु प्रताप सिंह को बनाया गया है छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। इसके बाद अग्नि चंद्राकर को बीज विकास निगम का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है। बीज विकास निगम का प्रमुख कौन बने हैं? अग्नि चंद्राकर। इसके बाद अगर राजकुमार पटेल को देखें तो ये शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं राजकुमार पटेल। ठीक है। और मुन्ना लाल यादव को गौ सेवा आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर कुछ है तो वो है भानु प्रताप सिंह को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? जितेंद्र मुपलिया, ज्ञानेश्वर शर्मा, सर्जियस मिंज या तेज कुंवर नेताम? तो इसका सही जवाब है सर्जियस मिंज। ठीक है। सर्जियस मिंज को छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। साथ ही साथ जो जितेंद्र मुपलिया हैं इन्हें युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर शर्मा को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम बने हैं। ठीक है। तो इन तीनों को भी आप याद रखिएगा, जितेंद्र मुपलिया, ज्ञानेश्वर शर्मा और तेज कुंवर नेताम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का पहला 3D मेटल प्रिंटर कहाँ लगेगा? दुर्ग के रसमड़ा में, रायपुर के पंडरी में, बिलासपुर के तिफरा में या जगदलपुर की इमली मंडी में? तो इसका सही जवाब है दुर्ग के रसमड़ा में। ठीक है। और ये 3D मेटल प्रिंटर है। ठीक है, ये लगेगा यहाँ पे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस प्राइवेट कॉलेज को MBBS डिग्री देने की मान्यता हाल ही में मिल गई है? BIT दुर्ग, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई, चौकसे मेडिकल कॉलेज बिलासपुर या महर्षि मेडिकल कॉलेज बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई। ठीक है, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई में क्या खुलेगा? MBBS की डिग्री देने तो यानी इनको सुविधा मिल गई है। अब इनका जो फर्स्ट बैच है वो जब पास आउट होगा तो उसको MBBS की डिग्री मिलेगी, जो कि मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये बड़ी उपलब्धि है राज्य सरकार के लिए भी और राज्य के लिए भी। ठीक है, कि अब यहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध हो गई है निजी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ हेतु कौन सा पोर्टल बनाया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए rgkny.cg.nic.in। ठीक है, तो ये पोर्टल बनाया गया है ना। और इस पोर्टल में 30 सितंबर तक ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जितने भी किसान लाभार्थी हैं वो एंट्री करवा सकते हैं और बड़ा ही आसान और सरल ये प्रक्रिया है इसकी। ठीक है, ज़्यादा कोई विशेष जानकारियाँ इसमें नहीं मांगी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अटल श्रीवास्तव, सोनू राम नाग, पुनीता प्रजापति या कुलव्रत प्रजापति? तो इसका सही जवाब है अटल श्रीवास्तव। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष बने हैं अटल श्रीवास्तव। तो अटल श्रीवास्तव का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये 3 जो हैं ये माटीकला बोर्ड के सदस्य हैं। ठीक है, अटल श्रीवास्तव का नाम आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ये पहले सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, है ना, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? बालम चक्रधारी, खिलावन चक्रधारी, बसंत चक्रधारी या कृष्णा चक्रधारी? तो इसका सही जवाब है बालम चक्रधारी। ठीक है, बाकी 3 जो हैं खिलावन, बसंत और कृष्णा ये भी माटीकला बोर्ड के सदस्य हैं। ठीक है, तो बालम चक्रधारी का नाम आप विशेष रूप से याद रखिएगा। अटल श्रीवास्तव पर्यटन मंडल के अध्यक्ष और बालम चक्रधारी सम्मानित किया गया है कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को, कृषि विज्ञान केंद्र कोरबा को, कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर को या कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा को? तो इसका सही जवाब है कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर KVK कोरिया को मिला है ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम है वर्ष 2020 का पंडित दीनदयाल कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, तो इसको याद रखना है। कोरिया जिले का कृषि विज्ञान केंद्र अपनी नवीन कल्पनाओं और अभिनव प्रयत्नों के लिए जाना जाता है। इसने कई बीजों के ऊपर रिसर्च किया है,
पशुओं के ऊपर भी रिसर्च किया है, बागवानी और विभिन्न क्षेत्रों में इसने रिसर्च किया है, खेतों पे, मृदा पे बहुत से रिसर्च इसने किए हैं। इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को यह सम्मान मिला है, जिसका ये हकदार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की धान खरीदी और राशन प्रणाली को कौन सा राज्य अपनाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। इससे यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व राशन प्रणाली देश में सर्वश्रेष्ठ प्रकार की है और श्रेष्ठ में से एक है। ठीक है, यही कारण है कि तमिलनाडु जैसे राज्य, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हमसे धान खरीदी एवं राशन प्रणाली में थोड़ा क्या लेते हैं, कह सकते हैं अपना आदर्श के स्वरूप मानते हैं और इससे एक कह सकते हैं प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, कई बार हमें कृषि कर्मठ पुरस्कार भी मिला है ना, हालांकि वो धान उत्पादन के लिए मिला है, लेकिन पंचायत के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे कई पुरस्कार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगम एवं पंचायत चुनाव में अब वे ही वोट डाल सकेंगे और चुनाव लड़ सकेंगे जिनका नाम उस खाली स्थान वोटर लिस्ट में हो, विधानसभा क्षेत्र के, नगरीय निकाय क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के या जिला पंचायत क्षेत्र के। तो इसका सही जवाब है विधानसभा क्षेत्र के। ठीक है, तो अब नगरीय निकाय जो चुनाव होंगे उसमें और पंचायत चुनाव होंगे, अब उसमें विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट को मान्य किया गया है। ठीक है, अगर उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में कोई है प्रतिनिधि, तब वो चुनाव तो लड़ सकेगा। ठीक है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकेगा। ठीक है, तो विधानसभा की वोटर लिस्ट को अब मान्य किया गया है। 27 साल बाद ये जो कानून है इसमें परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ एल्बिनो कोबरा किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या कोरबा? तो इसका सही जवाब है मुंगेली। ठीक है, तो मुंगेली में दुर्लभ एल्बिनो कोबरा प्राप्त हुआ है। यह सफ़ेद रंग या थोड़ा लाइट कलर का, लाइट क्रीम कलर का कोबरा होता है। ठीक है, सामान्यतः जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण एल्बिनो कोबरा जो सामान्य कोबरों में से ही एक बन जाता है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है इनको, तो इनका जो मेलानिन है या पिगमेंट है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, या ये श्वेत हो जाते हैं या किसी क्रीम कलर के हो जाते हैं, है ना, सिंपल वन कलर में हो जाते हैं। जबकि कोबरा आप जानते हैं थोड़ा सा उसमें धारियाँ होती हैं, है ना, लंबा सांप होता है। ठीक है, तो ये एल्बिनो कोबरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर के पहले स्काई डाइवर कौन बने हैं? राहुल गुप्ता, इंद्रजीत घोष, नैना धाकड़ या यासी जैन? तो इसका सही जवाब है इंद्रजीत घोष। ठीक है, तो रायपुर के पहले स्काई डाइवर बन गए हैं इंद्रजीत घोष। अब इनके तो क्या ही कहने, इन्होंने 2 साल लगातार मेहनत की, रसिया में ट्रेनिंग ली, यूएस डिपार्टमेंट से फिर स्काई डाइवर का लाइसेंस हासिल किया, उसके बाद अपनी पहली स्काई डाइविंग की। इनका एक्सपीरियंस ये था कि पहली बार जब ये प्लेन से कूद रहे थे तो इनका लगभग हार्ट बीट जैसे रुक सा गया था, है ना, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और स्काई डाइविंग की, प्लेन से कूदे ये और सफलतापूर्वक लैंडिंग भी किए। ठीक है, और इन्होंने जो ए सर्टिफिकेट होता है ना लाइसेंसिंग का, वो प्राप्त कर लिया है और ये लाइसेंस प्राप्त करने वाले ये रायपुर के पहले स्काई डाइवर हैं और मेरे ख्याल से संभवतः ये छत्तीसगढ़ के भी पहले स्काई डाइवर हैं। ठीक है, क्योंकि और किसी भी स्काई डाइवर का नाम जो लाइसेंसधारी है, यूएस का लाइसेंसधारी है, ऐसा हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इंद्रजीत घोष के बारे में आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये स्काई डाइवर हैं, है ना, और रायपुर के निवासी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी कहाँ बनेगा? कबीरधाम, कोरिया, कोरबा या सूरजपुर? तो इसका सही जवाब है कबीरधाम। प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी कबीरधाम में बनाया जाएगा। भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, भोरमदेव अभयारण्य है, वहाँ पे क्या बनाया जाएगा? ये जंगल सफारी बनाया जाएगा। इस जंगल सफारी के जो क्षेत्र है उसमें मड़वा महल और भोरमदेव मंदिर को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। 100 हेक्टेयर से ज़्यादा का क्षेत्र होगा जिसमें जंगल सफारी बनाया जाएगा। हाँ, तो जंगल सफारी में क्या होता है, जिप्सी होगी, ओपन हुड, ठीक है, उसमें आप बैठ के पूरे जो जंगल का क्षेत्र है, जो मेन जंगल है, उसका आप लुत्फ़ उठा सकेंगे। ठीक है, ऐसी ही जो सुविधा है वो रायपुर में जंगल सफारी जो कि कृत्रिम रूप से बनाया गया है वहाँ पे है। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा प्राकृतिक और थोड़ा कृत्रिम रूप से बनाया गया जंगल सफारी आपको देखने को मिले। तो प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी बनाने की योजना कहाँ चल रही है? कबीरधाम में चल रही है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। सीख परियोजना राज्य के किस जिले में संचालित है? सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर या सूरजपुर? तो इसका सही जवाब है जसपुर में। सीख परियोजना जसपुर के दुलदुला में संचालित है, दुलदुला संकुल में। ठीक है, और ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में इसे अब 84 संकुलों में प्रारंभ करने की योजना जिला प्रशासन और यूनिसेफ दोनों ने बनाई है। ठीक है, तो सीख परियोजना को याद रखना है, इसका क्षेत्र शिक्षा है और ये जसपुर जिले में संचालित है और धीरे धीरे ये पूरे जितने भी संकुल हैं जसपुर के सभी में संचालित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख नदी किस जिले में बहती है? बलरामपुर, जसपुर,
कोरिया या सरगुजा। तो इसका सही जवाब है जसपुर। ठीक है, तो शंख नदी जसपुर में बहती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, इसकी सीमा पर ही शंख नदी पर एक पुल बनाया जा रहा था। ठीक है, जो कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसे अभी नहीं शुरू किया जाएगा, 2 से 3 माह लगेंगे अभी शुरू करने में। जो पुराना पुल है वो काफ़ी मेहनत के बाद जो जनता है उसके काफ़ी कह सकते हैं भाग दौड़ के बाद वो बन पाया था। ठीक है, जनता ये चाहती है कि उस पुल को डिसमेंटल ना किया जाए, बल्कि उसे संरक्षित रखा जाए। ठीक है, उनसे उस पुल से उनका लगाव है, तो ऐसा अभियान वहाँ पे चलाया जा रहा है यानी जसपुर में। साथ ही साथ पहले जब ये पुल नहीं था इस नदी पे, तो नाव के द्वारा यानी एक राज्य से दूसरे राज्य जाया जा सकता था, यानी झारखंड से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से झारखंड। ठीक है, अब स्थानीय निवासियों के लिए जो पुल की सुविधा है उसके कारण इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ी है और जसपुर के विकास में भी तेजी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजी रतनलाल डांगी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट या यूनिसेफ ऑफ अवार्ड? ठीक है, तो इसका सही जवाब है सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट प्रदान किया गया है, किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था, ठीक है, लंदन के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट प्रदान किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, ये कमिटमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि इन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रयास किए हैं एवं योग व व्यायाम के जरिए पॉजिटिविटी का संचार जनता और बिलासपुर की जो जनता है उसके मन में किया है। इसे देखते हुए जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है उन्होंने क्या किया है? सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट किसे प्रदान किया है? आईजी रतनलाल डांगी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भूपेश बघेल, सर्जियस मिंज, CS पटेल, उमेश पटेल। तो इसका सही जवाब है CS पटेल। CS पटेल जो हैं ये रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे। ठीक है, क्वांटिफिएबल डाटा आयोग जो है वो एक सदस्यीय आयोग है। ठीक है, इसका उद्देश्य है जो पिछड़े वर्ग और गरीब वर्ग हैं उनकी काउंटिंग करना। ठीक है, इसकी अभी अभी क्वांटिफिएबल डाटा आयोग की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी हिस्सा लिया। इन्होंने आयोग को ये निर्देश दिया है कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जिला कलेक्टर हैं, जिला प्रशासन हैं, ठीक है, उनसे सहयोग किया जाए, उनसे बात की जाए, उनको निर्देशित किया जाए कि वो इस कार्य में क्या करें, तेजी लाएं। क्वांटिफिएबल डाटा आयोग एक सदस्यीय आयोग है। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है इनका? गणना करना जो पिछड़े वर्ग हैं और कह सकते हैं गरीब वर्ग, है ना, गरीब सामान्य वर्ग, तो इन लोग का गणना करेगी। और राज्य सरकार ने जैसे कि अपना यानी ये मान लिया था कि आरक्षण जो है वो अब OBC को 27% दे दिया जाए, है ना, और 10% जनरल को दे दिया जाए, गरीब वर्ग के जनरल को। तो इस पे ही आगे बढ़ने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है ताकि हाई कोर्ट के सामने वो जवाब दे सके। ठीक है, तो ऐसा प्रयास चल रहा है इनका। डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्मदिवस कब पड़ता है? 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई या 21 जुलाई? तो इसका सही जवाब है 19 जुलाई। ठीक है, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी आप जानते हैं ये छत्तीसगढ़ के स्थापना में जो अभियान चला, जो आंदोलन हुए, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ ये स्वतंत्रता के समय भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, है ना। और इनका जन्म जो हुआ है 19 जुलाई 1900 में ग्राम पथरी रायपुर में हुआ था। ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ महासभा इनका गठन किया था। ठीक है, साथ ही साथ कई पुस्तकें लिखी जैसे ये आपका ऊंच नीच, लड़ेगा सुजान, है ना, इस टाइप का बहुत सी रचनाएं भी इनकी हैं। ठीक है, तो बहुत कह सकते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति हैं खूबचंद बघेल और इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं राज्य के लिए, तो इनका भी आप डिटेल पूरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसली किसकी प्रजाति है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? तो इसका सही जवाब है गाय। ठीक है, कोसली, इसको नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल जो है वहाँ पे इसे चिन्हित किया गया है कोसली को, है ना। और छत्तीसगढ़ की सबसे यानी बेस्ट अभी तक की ब्रीड इसे माना गया है गाय को। ठीक है, तो इसके ऊपर अनुसंधान कार्य जो राज्य में चल रहा था। ठीक है, तो कोसली गाय है और छत्तीसगढ़ से संबंधित है, जैसे कि नाम भी दक्षिण कौशल महाकौशल छत्तीसगढ़ का रहता है। धन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, सुराजी गांव योजना या खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना? तो इसका सही जवाब है गोधन न्याय योजना। तो 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई थी। ये मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना थी। ठीक है, इसके तहत ग्रामीण जो है
वो अपना गोबर जो है, मतलब मवेशियों का गोबर जो है, उसको बेच सकते थे सरकार को और उसके जरिए धन अर्जन कर सकते थे। इसमें जो गोबर का मूल्य था वो 2 रुपये प्रति किलो था। अब सरकार उसी गोबर को क्या बनाकर, कंपोस्ट खाद बनाकर किसानों को बेच रही है, और ये जो कंपोस्ट खाद है ये 6 रुपये प्रति केजी की दर से किसानों को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार ने ये लक्ष्य भी रखा है कि छत्तीसगढ़ को पूर्ण जैविक राज्य बनाया जाएगा। इसी तरीके से पूर्ण जैविक राज्य भारत का जो पहला है वो है सिक्किम। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखाआरा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर या बलौदाबाजार? तो इसका सही जवाब है जसपुर। लिखाआरा एक स्थान है जसपुर का, जहाँ से आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। आदि मानव के औजार, आदि मानव के विभिन्न जो चित्रकारी हैं वो सब, कुछ बर्तन, साजो सामान, है ना, औजार मेनली यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो काफ़ी प्राचीन नज़र आ रहे हैं। तो ये संभवतः पाषाण कालीन जो सामग्रियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रागी फसल को किस योजना के तहत शामिल कर लिया गया है? तो राजीव गांव योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, तो फसलों के इससे संबंधित जो सब्सिडी और अनुदान, मेनली अनुदान जो है, सहायता राशि देने वाली योजना जो है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। ठीक है, तो प्रदेश के लगभग सभी किसानों की सभी फसलों को शामिल करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न किसानों को, जैसे बागवानी फसल जो लगाते हैं, उनको भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है। धान कृषकों को भी लाभ प्रदान किया जा रहा है, लेकिन धान को छोड़ के अन्य अगर कोई फसल लगाता है तो उसको ज़्यादा लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, तो रागी फसल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ज्ञानेश्वर शर्मा, राजकुमार पटेल, अग्नि चंद्राकर या तेज कुमार? तो इसका सही जवाब है ज्ञानेश्वर शर्मा। तो हाल ही में राज्य में विभिन्न आयोगों एवं मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, सदस्यों की नियुक्ति हुई है। उन्हीं में से एक आयोग है ज्ञान आयोग। ठीक है, तो योग आयोग है ना, योग आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो ज्ञानेश्वर शर्मा बने हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपद नदी किस जिले में बहती है? सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर? तो इसका सही जवाब है कोरिया जिले में। गोपद नदी जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है, कोरिया जिले में बहती है। कोरिया जिले के जो भरतपुर तहसील है वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, और कोटाडोल शहर जो है इसके तट पर स्थित है गोपद के। ठीक है, और बहुत ही यानी कह सकते हैं बड़ी नदी है ये भी। बनास नदी इसमें आकर मिलती है। बनास नदी पर ही आपका रामदह जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो बनास, गोपद जो ये दोनों नदियाँ हैं कहाँ बहती हैं? कोरिया जिले में बहती हैं, और ये सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवाई नदी के तट पर कौन सा पर्यटन क्षेत्र स्थित है? रामगढ़, सीतामढ़ी हरचौका, उदयपुर या मैनपाट? तो इसका सही जवाब है सीतामढ़ी हरचौका। ये मवाई नदी के तट पर स्थित है ना, और इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सीतामढ़ी हरचौका राम वन गमन पथ के तहत जो रामायण सर्किट, और रामायण सर्किट तो नहीं बोलना चाहिए, राम वन गमन जो पथ है, और ये योजना सरकार ने जो इन जितने भी राम से संबंधित स्थान हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बना रही है, उसी में से एक स्थान है। इसे माना जाता है कि राम जी का ये प्रवेश था, छत्तीसगढ़ में प्रवेश द्वार था सीतामढ़ी हरचौका। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं तो कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका में ही श्री राम आते हैं। ठीक है, तो इस स्थान को बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे सीतामढ़ी बनी है, मतलब बहुत सारी गुफाएं बनी हैं जहाँ पे राम जी रुके थे। ठीक है, और 7 देवी की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, है ना, जिनको 7 बहनी के नाम से जाना जाता है। और बगल में जो नदी बहती है एकदम सट कर इस स्थान से जहाँ पे सीतामढ़ी है हरचौका में, उसका नाम है मवई नदी। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ का है, और इस पूरे क्षेत्र को राज्य शासन जो डेवलप कर रही है। हाल ही में सुर्खियों में रहा हांदावाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा या सुकमा? तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। तो हांदावाड़ा जलप्रपात दंतेवाड़ा में स्थित है। ये दंतेवाड़ा और नारायणपुर की सीमा के पास, बारसूर के पास स्थित है। ठीक है, किस नदी पे है? तो इंद्रावती नदी पे है, और बारिश के दिनों में इसमें जल स्तर बढ़ गया है। इस कारण इसकी सुंदरता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, और बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य यहाँ पे बनते हैं। इस कारण से अब इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में और तेज़ी से विकसित किया जाएगा। हालांकि ये पर्यटन क्षेत्र है, सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा, और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो यहाँ की जाएंगी।
अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जलप्रपात हैं, है ना, और सभी जलप्रपातों में अभी तक भी उत्तरोत्तर जो विकास होना चाहिए था राज्य गठन के बाद वो नहीं हो पाया है। और राज्य में क्योंकि जलप्रपातों की संख्या अधिक है तो ऐसी स्थिति में सभी जलप्रपातों को 12 सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारे पर्यटक हैं उन्हें वहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमा बैराज कहाँ स्थित है? जांजगीर चांपा, महासमुंद, रायगढ़ या बस्तर? तो इसका सही जवाब है जांजगीर चांपा। ठीक है, तो कलमा बैराज जो है वो जांजगीर चांपा में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। और ये महानदी पे स्थित है ना। कलमा बैराज किस पे स्थित है? महानदी पे। तो ये महानदी पे स्थित एक और परियोजना के रूप में या छोटे बांध के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। राज्य शासन ने जो कलमा बैराज है उसका जो भू अर्जन किया गया था उसके लिए जो किसानों को मुआवजा प्रदान किया है, यानी जो भू स्वामी थे उनको मुआवजा प्रदान किया है। ठीक है, और लगभग 22.78 करोड़ रुपए मुआवजे स्वरूप जनता में जो भूमि स्वामी हैं उनमें वितरित किया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है कि राज्य शासन ने ऐसा किया, उनको उनका हक प्रदान किया। ठीक है, और बैराज के माध्यम से सिंचाई सुविधा का विकास भी जांजगीर चांपा के चंद्रपुर क्षेत्र के आसपास किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कलमा बैराज निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। एक समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका या मासिक पत्रिका? तो इसका सही जवाब है मासिक पत्रिका। ठीक है, तो निरंतर पहल जो है ये मासिक पत्रिका है और इसका हाल ही में विमोचन किया है आज के दिन ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा। ठीक है, इस अवसर पर अन्य पदाधिकारी और उनके संपादक भी मौजूद थे। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि निरंतर पहल क्या है, तो एक मासिक पत्रिका है। ये जो मासिक पत्रिका है ये राष्ट्रीय स्तर की मासिक पत्रिका होगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार जैसे मुख्य मुद्दे शामिल होंगे। इसके अलावा आंशिक तौर पर खेल, रचनात्मक कार्य और अन्य मुद्दे जैसे फिल्म फेयर, फिल्मी दुनिया, सिनेमा वगैरह भी शामिल होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक कुमार चक्रवाल, डॉक्टर अशोक कुमार चक्रवाल किस विश्वविद्यालय के कुलपति बने? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय या रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय? तो इसका सही जवाब है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अशोक कुमार चक्रवाल पहले सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इन्हें हाल ही में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा जलप्रपात कहाँ स्थित है? जसपुर में, अंबिकापुर में, कोरिया में या सूरजपुर में? तो इसका सही जवाब है जसपुर में। अलकनंदा जलप्रपात जसपुर में स्थित है। यह कैलाश गुफा के पास स्थित है। गहरा गुरु आश्रम भी यही नज़दीक में स्थित है। जो कैलाश गुफा है इसके आसपास कई झरने हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा झरना और सबसे बड़ा झरना अलकनंदा जलप्रपात ही माना जाता है। तो इस जानकारी को आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ जसपुर में अन्य जो जलप्रपात हैं, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, ठीक है, रानीदाह, ये सारे जलप्रपात भी जसपुर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितलियों का जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा या बीजापुर? तो इसका सही जवाब है बस्तर। ठीक है, तो तितलियों का जैव विविधता पार्क बस्तर में जगदलपुर के समीप ही स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये तितलियों पर समर्पित राज्य का पहला जैव विविधता पार्क होगा। ठीक है, इसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है? कोरिया, कोरबा, बिलासपुर या जसपुर? तो इसका सही जवाब है कोरबा। ठीक है, तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा जिले में स्थित है और इसका जो कुल क्षेत्रफल जो अब वर्तमान में निर्धारित किया जा रहा है वो 1995 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, इसके लिए राज्य सरकार प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो हाथी हैं ये एलिफेंट रिजर्व उनके लिए है और अभी हाथियों के कारण बलरामपुर, पेंड्रा, जो जीपीएम जिला है हमारा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये सब जो ज़िले हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और फसलों को बुरी तरीके से हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदहा वाटरफॉल किस जिले में स्थित है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर या सरगुजा? तो इसका सही जवाब है कोरिया। ठीक है, तो कोरिया जिले में रामदहा वाटरफॉल स्थित है और ये जो वाटरफॉल है ये भरतपुर तहसील का जो कोटाडोल है उसके समीप स्थित है। जंगलों के बीच में ये स्थित है, बनास नदी पर स्थित है और माना जाता है राम जी यहाँ आए थे
इसीलिए इसे रामदहा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो दृश्य हैं वो काफ़ी खूबसूरत। तो पहला क्वेश्चन है, अरपा भैंसाझार परियोजना जो 100% भर गई है, यह किस जिले में है? बिलासपुर, रायपुर, गोरेला, पेंड्रा मरवाही या कोरबा? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर। ठीक है, तो अरपा नदी पर भैंसाझार परियोजना स्थित है, जो कि बिलासपुर जिले में कोटा तहसील में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये 100% भर चुकी है ये परियोजना, और इसके बाद अब गेट खोल दिया गया है। तो जो आसपास के गांव हैं, बिलासपुर शहर है, यहाँ अलर्ट जारी हो गया है कि कभी भी यानी जो उफान लेता हुआ पानी आ सकता है, तो नदी के किनारे बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो कोई भी बह सकता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत समय बाद फिर से हुआ है। काफ़ी साल पहले ऐसा देखा गया था कि जो अरपा भैंसाझार है वो पूरी तरीके से भर गया है, और उसके बाद अभी ये 100% भर गया है। अन्य परियोजना जो हैं बिलासपुर की, वो भी 50% से अधिक भर चुकी हैं, ज़्यादातर 70% को भी क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, जिस तरीके से लगातार पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो उससे ये स्थिति बन गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नदी जो है, अरपा नदी है, जो पूरी तरीके से भर गई है। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति बन गई है अब, और ये भैंसाझार परियोजना की ही जो दृश्य है ना, तो उसके गेट पूरे खोल दिए गए हैं, क्योंकि अब जो पानी है वो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें लेकर विवाद है? तेज कुंवर नेताम, संदीप साहू, राजकुमार पटेल या अग्नि चंद्राकर? तो इसका सही जवाब है तेज कुंवर नेताम। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी बनाए गए हैं। अब दिक्कत यह है कि इनकी जो योग्यता है वो 8वीं पास है, जबकि जो बाल संरक्षण आयोग की योग्यता है वो अधिक है, ग्रेजुएशन लेवल तक की है ना। कम से कम 12वीं पास तो होना ही चाहिए, है ना, ऐसा है। तो तेज कुंवर नेताम जी 8वीं पास हैं, और राज्य शासन ने न जाने क्यों इन्हें अध्यक्ष बना दिया है। ठीक है, जिससे ये विवाद खड़ा हो गया है। अब ये मामला हाई कोर्ट चला गया है, क्योंकि अधिनियम में साफ साफ लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, और इनकी शैक्षणिक योग्यता यानी ये अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक हाई कोर्ट पुनः एक बार आयोग के अध्यक्ष को बदलेगा, जैसे कि पिछड़ा वर्ग में उन्होंने डॉक्टर सियाराम साहू को पुनः नियुक्त कर दिया, वैसे हो सकता है कि तेज कुमार नेताम जी की नियुक्ति रद्द हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगूंज क्या है? कहानी संग्रह, कविता संग्रह, उपन्यास या निबंध? तो इसका सही जवाब है कविता संग्रह। तो ये स्वर्गीय श्री बसंत दीवान जी की कविता संग्रह है, जिसे उनके पुत्र जो हैं उन्होंने, जो कि समीर दीवान है, उन्होंने इसे गिफ्ट किया मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को। और ये जो गिफ्ट किया, कल हम लोगों ने पढ़ा था निरंतर पहल मासिक पत्रिका के बारे में, उसकी जो यानी विमोचन कार्यक्रम था उस दौरान ही ये किया गया। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में संपूर्ण जो न्यूज़ है वो शेयर की गई थी, उसमें स्पष्ट तौर पर ये बताया गया था कि अनुगूंज क्या है ना, और ये कविता संग्रह है, ऐसा करके पूरा लिखा गया था। ठीक है, तो उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ इसका नाम जो है टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल हैबिटेट कहाँ बनाया जाएगा? सतरंगा में, मेन पार्ट में, अमृत धारा में, कुमली में? तो इसका सही जवाब है सतरंगा में। ठीक है, सतरंगा कोरबा जिले में स्थित है, बुका जलाशय के पास, है ना। तो इसको आपको याद रखना है सतरंगा को। यहाँ पे साल के वृक्ष रोपे जाएंगे। साल हमारा राजकीय वृक्ष है ना, सूर्या रोबस्टा इसका नाम है। ठीक है, तो इसके संरक्षण के लिए साल वृक्षों के ये साल हैबिटेट बनाया जाएगा, जो नेचुरल जो संरक्षण का प्लेस होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टे फॉर लिटिल मोर डेज किसका उपन्यास है? समीर दीवान, बसंत दीवान, भूपेश बघेल या टी.एस. सिंहदेव? तो इसका सही जवाब है समीर दीवान। समीर दीवान ने स्वयं भी एक उपन्यास लिखा है जो अंग्रेजी भाषा में है, स्टे फॉर लिटिल मोर डेज। तो ये उपन्यास भी इन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को गिफ्ट किया है इसके प्रति। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भी सेम कार्यक्रम जो था निरंतर पहल का जो विमोचन, वहीं पर ऐसा किया गया है। इसकी भी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? भानु प्रताप सिंह, सरजियस मिंज, संदीप साहू या सुशील अग्रवाल? तो इसका सही जवाब है भानु प्रताप सिंह। ठीक है, तो इनका शपथ ग्रहण समारोह कल था, तो ये भी हो गया है। ठीक है, और इसमें भी मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मानसून किसके खिलाफ चलाया गया है? कीटनाशकों के, खरपतवारों के, नक्सलियों के या डकैतों के? तो इसका सही जवाब है नक्सलियों के। ठीक है, तो नक्सल विरोधी ऑपरेशन है जो कि सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें 10 नक्सली अभी तक मार गिराए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑपरेशन मानसून किसके खिलाफ चलाया जा रहा है, तो नक्सलियों के खिलाफ बस्तर में मुख्यतः चलाया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पग मार्क पेट्रोल क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेट्रोल, बायोडीजल, मोबाइल एप्लीकेशन, सिस्टम, सॉफ्टवेयर। तो इसका सही जवाब है मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि भिलाई पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसकी निगरानी हेतु बनाया गया है, जिससे कि जो पेट्रोलिंग पार्टी है उसका सही लोकेशन मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। तो ये भी याद रखना है आपको कि पगवान से विधायक चुने गए हैं, बस्तर, अंबिकापुर, रामानुजगंज या बैकुंठपुर। तो इसका सही जवाब है रामानुजगंज। अब इस बैनर में अगर आप देखना चाहें तो ये हैं बृहस्पति सिंह, जिस पर राइट का निशान लगा है ग्रीन कलर से, ठीक है, ये बृहस्पति सिंह हैं। उनके बगल में बैठे हैं टी एस सिंहदेव, ठीक है, दोनों से ही आप परिचित हैं आप। बृहस्पति सिंह ने अभी हाल ही में टी एस सिंहदेव के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि ये उनकी हत्या कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने यानी बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री की तारीफ की थी, ठीक है। अब आपको ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व ये खबर चली थी कि कांग्रेस के अंदर 2.5 साल का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें 2.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2.5 साल में टी एस सिंहदेव रहेंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति बनती नहीं नज़र आ रही है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और इसी अंदरूनी मामले के तहत मुझे ऐसा लगता है ना, या आपको भी ऐसा ही लगेगा पूरे घटनाक्रम में कि ये कोई सुनियोजित तरीके से टी एस सिंहदेव की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि टी एस सिंहदेव काफ़ी मंझे हुए राजनेता हैं, उन्होंने शालीनता से इसका जवाब दिया है, ठीक है। देखते हैं आगे का घटनाक्रम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? टी एस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, चरणदास महंत या ताम्रध्वज साहू। तो इसका सही जवाब है टी एस सिंहदेव। आपने अभी अभी टी एस सिंहदेव की तस्वीर देखी और टी एस सिंहदेव राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके साथ ही अंबिकापुर क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं और बहुत जाने माने राजनेता हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दावेदार भी ये रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? विपिन साहू, बृहस्पति सिंह, आलोक कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विपिन साहू। तो विपिन साहू राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जो विपिन साहू जी हैं ये चुने जा रहे हैं और साइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक कुमार चक्रवाल इस विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं? गुरु केंद्रीय विश्वविद्यालय, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय या अटल विश्वविद्यालय या नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आलोक कुमार चक्रवाल जी, इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बनने वाले थे, तो ये कुलपति बन चुके हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि उस वीडियो में हमने आलोक की जगह अशोक लिख दिया था, तो अगर आप पहले क्वेश्चन को लिख चुके हैं तो इसे सुधार लीजिएगा, आलोक कुमार चक्रवाल है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसा के तहत राज्य में कितने डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे? ऑप्शन है 10, 12, 14 या 16। तो इसका सही जवाब है 10, ठीक है। रूसा के तहत 10 डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे। रूसा अर्थात राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर एकेडमी किस स्थान में खोली जाएगी? चित्रकूट, आसना, तारापुर या जगदलपुर। तो इसका सही जवाब है आसना। तो बस्तर एकेडमी कहाँ खोली जाएगी? तो बस्तर में खोली जाएगी और ये आसना में खोली जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या होगा? युवा प्रशिक्षण एवं पर्यटकों को बस्तर की संस्कृति से परिचित कराना। साथ ही आसना में खोली जाएगी, लागत लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आएगी इसमें, और आसना पार्क में 6 गाँवों को भी इसमें बसाया जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू करने की घोषणा कब की गई है? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या 29 जुलाई। तो इसका सही जवाब है 28 जुलाई को। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा भूमिहीन कृषक मजदूरों के न्याय के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। इसका लाभ उन किसानों को मिल पाएगा या उन कृषि मजदूरों को मिल पाएगा जो दूसरों के खेतों में जाकर काम करते हैं और उनकी अपनी कोई भी भूमि नहीं है। तो ऐसे मजदूरों को अतिरिक्त लाभ के रूप में कुछ राशि प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत कृषि मजदूर को प्रतिवर्ष कितना लाभ मिलेगा? 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये या 10,000 रुपये। तो इसका सही जवाब है 6,000 रुपये। प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की लाभ राशि कृषि मजदूर को
प्राप्त होगी और इसके लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान भी किया गया है अनुपूरक बजट का, जिसके तहत बजट के रूप में कुछ राशि मांगी गई है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेश्वरी फाइटर्स क्या है? दंतेवाड़ा की जूडो टीम, महिला कमांडो समूह, महिला पुलिस सेल या महिला एथलेटिक टीम? तो इसका सही जवाब है महिला कमांडो समूह, जो कि बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र में तैनात हैं। ठीक है, और जो ऑपरेशन मानसून चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ, उसमें महिला कमांडो समूह भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। ठीक है, ये महिला जो जवान हैं उनका समूह है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दंतेश्वरी फाइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट को ऑनलाइन विक्रय करने वाला प्रथम नगर निगम कौन बना है? अंबिकापुर, नांदगांव, रायपुर या दुर्ग? तो इसका सही जवाब है नांदगांव। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट को ऑनलाइन बिक्री करने वाला प्रथम नगर निगम नांदगांव बन गया है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसे बेचा जा रहा है और इसके तहत बहुत सी राशि जुटा ली गई है। 1 लाख से ऊपर का जो वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट नेचुरल जो खाद है ना, और इसे बेच दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पहल है वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद को बेचने के लिए। और देखिए, ऑनलाइन मार्केट जो है वो न केवल क्षेत्रीय मार्केट है बल्कि पूरा भारत के मार्केट को कवर करता है। तो पूरे भारत भर के किसान अब ऑनलाइन माध्यम से छत्तीसगढ़ का जो ये वर्मी कंपोस्ट है उसको ऑर्डर कर सकेंगे, खरीद सकेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ ब्रांड जो है वो उसको प्रचार करने के लिए और उसका यानी पब्लिसिटी जो है वो भी होगा, साथ ही साथ देश भर के किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? रायपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा या बस्तर? तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में दंतेवाड़ा जिला को प्रथम स्थान मिला है। 1 जनवरी 2017 से यह योजना प्रारंभ हुई थी। इसके तहत 5,000 तक का लाभ माताओं को 3 किस्तों में मिलता है। पहली किस्त में 1,000 जन्म से पहले ही मिल जाता है। 7वें 8वें महीने या जन्म के पहले जो है 2,000 की फिर रकम मिलती है, और जब शिशु 4 महीने के आसपास का हो जाता है तो 2,000 की रकम फिर से मिलती है। इस तरीके से 3 किस्तों में यह राशि प्रदान की जाती है और ये कहीं ना कहीं जच्चा बच्चा के संरक्षण और पोषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के जो माताएं हैं, है ना, उनकी सुरक्षा में भी ये काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो दंतेवाड़ा जिला देश में प्रथम स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। और किस योजना में प्रथम स्थान पर आया है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में नेचुरोपैथी सेंटर शांति केंद्र की स्थापना की गई है या स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी या गरियाबंद। तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य में नेचुरोपैथी सेंटर शांति केंद्र स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो दंतेवाड़ा में किया जाएगा। ये बेंगलुरु में जैसा नेचुरोपैथी सेंटर है वैसा ही दंतेवाड़ा में स्थापित किया जाएगा, उससे इसका थीम लिया गया है। और ये नेचुरोपैथी मतलब जो आपका आयुर्वेदिक तरीके से क्या करना, इलाज करने की जो कोशिश है वो की जाएगी इसके तहत। और पंचकर्म का उपचार किया जाएगा इसके माध्यम से, अन्य रोगों का भी उपचार किया जा सकेगा, जिसका तात्कालिक रूप से उपचार आयुर्वेद के माध्यम से किया जा सकता है उनका। साथ ही साथ इसकी जो लागत है वो 3 करोड़ रुपए के आसपास है, और इसके लिए जो भूमि अलॉट की जाएगी वो 10। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर नए फूड पार्क की स्थापना की जाएगी? अंबिकापुर, बलरामपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर? तो इसका सही जवाब है बलरामपुर। तो इसकी अधिसूचना जारी हुई है और दावा आपत्ति मंगाई गई है। ठीक है, इसका मतलब कार्य प्रगति पर है और जल्द ही इसके लिए जो है कार्य और तेज़ी से प्रारंभ हो जाएगा। तो नए फूड पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बलरामपुर में की जा रही है, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को पूर्ण तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ है यह किस जिले में स्थित है? सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया या कोरबा? तो इसका सही जवाब है कोरिया। पटना
को पूर्व में उप तहसील का दर्जा प्राप्त था। अब यह पूर्ण रूप से तहसील बना दी गई है। ठीक है, तो पटना नामक स्थान अब पूर्ण तहसील है, जो बैकुंठपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इस स्थान को जब पूर्ण तहसील का दर्जा बनाया गया तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में अब कितनी तहसीलें हो गई, तो पूर्व में ऑलरेडी 6 तहसीलें थी, तो इस तहसील के बन जाने के बाद अब 7 तहसीलें हो जाएंगी। ठीक है, अब ये 7 तहसीलें कौन कौन सी हैं, तो बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, सोनहत, भरतपुर, किल्हारी, पटना। अगर चिरमिरी को भी पूर्ण तहसील बना दिया गया तो इसके बाद 8 तहसील हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी उप तहसील बना दी गई है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार के ऑनलाइन दावे किन जिलों में मंगाए गए हैं? धमतरी, कोरबा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, मतलब धमतरी और कोरबा दोनों जगह। तो धमतरी के नगरी विकास खंड में और कोरबा के पोड़ी उपरेड़ा, जो पोरी उपरोड़ा विकास खंड है, यहाँ पे ऑनलाइन दावा मंगाया गया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मंगाया गया है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो सारे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक नई पहल है, कह सकते हैं, कोरबा जिले की, तो इसको भी याद रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक का विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। ठीक है, इस अवसर पर अन्य मंत्रीगण भी वहाँ मौजूद थे, जिन्हें आप जो हमारा बैनर है उसमें देख पाए होंगे। ठीक है, जिसमें जयसिंह अग्रवाल, रविंद्र चौबे जैसे लोग भी शामिल थे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक किसने लिखी? दाऊ रामचंद्र देशमुख, डॉक्टर सुरेश देशमुख, चंदूलाल चंद्राकर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सुरेश देशमुख। ठीक है, तो चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक डॉक्टर सुरेश देशमुख ने लिखी। दाऊ रामचंद्र देशमुख के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित कराने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको। अब देखिए चंदैनी गोंदा क्या था, तो चंदैनी गोंदा एक कह सकते हैं नाचा पार्टी थी रामचंद्र देशमुख की, दाऊ रामचंद्र देशमुख की। ठीक है, और नाचा तो आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य है ये, जो ग्रामीण अंचल में व्याप्त है। मराठा काल से यह प्रारंभ हो गया था। ठीक है, नाचा में तमाशा का प्रभाव भी दिखता है, मूलतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब महिलाएं भी इसमें अभिनय करती हैं। नर्तकों की स्थानीय वेशभूषा होती है और सार्वजनिक स्थल पर इसका मंचन किया जाता है। जोकर एवं परी का जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी तथा लोरिक चंदा पार्टी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की प्रथम नाचा पार्टी जो थी वो रवेली नाचा पार्टी थी। उसके संस्थापक थे दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी की जो थे वो नाचा के भीष्म पितामह कहलाते थे, और रामचंद्र देशमुख भी नाचा का एक बहुत बड़ा नाम है, तो इसको भी आपको याद रखना है। वहीं अगर चंदैनी गायन की बात की जाए तो लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित थी, जिसके कलाकार चिंता दास थे, और वाद्य यंत्र इसमें टिमकी और ढोलक बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण राज्य सरकार करेगी? चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, सिम्स मेडिकल कॉलेज, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज या चौकसे मेडिकल कॉलेज? तो इसका सही जवाब है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो प्रत्येक जो लोकसभा क्षेत्र है कम से कम वहाँ एक मेडिकल कॉलेज अवश्य हो, ऐसा राज्य सरकार का लक्ष्य था। तो इसकी पूर्ति हेतु चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की जो अधिग्रहण है वो राज्य सरकार करेगी। बाकी जगह सभी जगह क्या बना दिया गया है, मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है। विपक्ष की कुछ आशंकाएं थी कि कैसे वित्तीय न और तमाम चीज़ें होंगी और क्यों बनाया जा रहा है ऐसा, तो उसको क्लियर करते हुए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने ये बयान दिया कि भाई जो कोई भी मेडिकल कॉलेज है उसको अगर हम नया बनाएंगे तो कम से कम 6 से 7 साल लग जाएगा कंस्ट्रक्शन और बाकी फ्रेमवर्क तैयार करते हुए, मशीनरी लाते हुए। जबकि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी स्थापित है ना, और इसमें थोड़ी सी कुछ खामियां भी चल रही हैं, तो उसको भी दूर करने हेतु राज्य सरकार इसका टोटली अधिग्रहण कर लेगी। तो जो बिल्डिंग बनाने में जो समय लगता था, भूमि अधिग्रहण में समय लगता था, प्रशासनिक कार्यवाहियों में जो समय लग जाता था, वो सब बच जाएगा, और लगातार जो स्टूडेंट्स के बैच हैं वो निकलेंगे। राज्य को हर साल डॉक्टर प्राप्त होंगे, और 5-6 साल का समय जो बचेगा उसमें बहुत से डॉक्टर राज्य प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ये बयान था स्वास्थ्य मंत्री। उपरोक्त दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों ने। पंचकर्म यूनिट विधानसभा भवन में ही
खोली गई है। इस यूनिट का कार्य जो होगा कि आयुर्वेदिक तरीके से विभिन्न रोगों, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे रोगों का इलाज करना। इसका लाभ विधायकगण एवं विधानसभा के जो कर्मचारी हैं वो ले सकेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्टता अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? राजभवन में, विधानसभा भवन में, सीएम निवास में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है विधानसभा भवन में। तो विधानसभा भवन में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। और ये जो समारोह है इसमें जो हमारे राज्य की राज्यपाल हैं डॉक्टर अनुसुईया उइके जी, वो भी पार्टिसिपेट की थी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसमें उत्कृष्ट विधायकों, पत्रकारों आदि जो समाज सेवी लोग हैं उन लोगों को भी क्या किया गया है, अलंकरण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटा घाट का जल स्तर बढ़ जाने से इसका वेस्टवेयर चालू हो गया है, यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है खारंग नदी पर। खूंटा घाट जलाशय बिलासपुर जिले में स्थित है और यह खारंग नदी पर स्थित है। खारंग जो कि अरपा की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। अभी हाल ही में हमने भैंसाजार का जल स्तर बढ़ने की बात सुनी थी, अब खूंटा घाट का भी जल स्तर बढ़ गया है और ये भी ओवरफ्लो होने लग गया है, मतलब वेस्ट वेयर इसका चालू हो गया है। यहाँ आवाजाही अभी रोक दी गई है ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगो डैम किस नदी पर स्थित है? महानदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, मांड नदी? तो इसका सही जवाब है हसदेव नदी। बांगो डैम, हसदेव बांगो डैम जो है यह हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसका भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और आसपास के जो इसमें आने वाले छोटे नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। कई जगह रोड जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, इसलिए लगातार खबरों पे बना हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमेढ़गढ़ पर्यटक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कोरिया, गुरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली या बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है गुरेला पेंड्रा मरवाही। राजमेढ़गढ़ पर्यटक क्षेत्र गुरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है। हालांकि अभी तक ये विकास से वंचित है, पर्यटन क्षेत्र का उचित विकास न हो पाने के कारण ये पर्यटकों की दृष्टि से बचा हुआ है। ये क्षेत्र अमरकंटक मार्ग में स्थित है और काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है, यानी हिल स्टेशन के रूप में इसे डेवलप किया जा सकता है। और अब यहाँ जिला प्रशासन और राज्य का जो पर्यटन विभाग है ना, और हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, इन लोगों ने ये सहमति जताई है कि राजमेढ़गढ़ को अब पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, इसके लिए फंड अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? अरुण बोरा, अटल श्रीवास्तव, मोहम्मद अकबर या सर्जियस मिंज? तो इसका सही जवाब है अटल श्रीवास्तव। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अटल श्रीवास्तव। तो इनका नाम आपको याद रखना है।